हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रखा है। डिविजिबिलिटी रूल्स लगभग 1 या 2 पार्ट्स में हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा हमारा 3rd नंबर पे मैंने प्लेस वैल्यू वगैरह बताया था। और आज हम अपने इस सेशन पे प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स जो इससे पिछली क्लास पे पढ़ा रखा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप हमारे इस शानदार सेशन के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य कल मैंने बता रखा था प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल 1 से कटे और केवल खुद से कटे। यानी मैंने एक बताया था 2 और केवल 2, जिसके 2 और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर उसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्या है? 263, फिर इसके बाद क्या है? 253, 243 और 273। इस पे हम लोगों का डिविजिबिलिटी रूल्स यूज होने वाला है। डिविजिबिलिटी रूल्स जिसने नहीं पढ़ा है तो हमारी पिछली वीडियो में जा करके डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ सकता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स अगर नहीं आएंगे तो इसी क्वेश्चन को करते वक्त आप कम से कम 3 से 4 मिनट ले जाएंगे। जबकि अगर डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे तो आप आसानी से देखते ही इस क्वेश्चन का सीधे आंसर कर सकते हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर्स चेक करने के लिए मैं 2 मेथड बताऊंगा। पहला बाई ऑप्शन जाने के लिए, दूसरा जो चेक करने का आसान तरीका होता है वो। पहला, सभी लोग नॉर्मली 2 या 3 से जो हमारे ये देखना है कि कोई ऑप्शन में 2, 3, 4 इनसे कटने वाला तो नहीं है। पहले तो हमें ये चेक कर लेना होता है। पहले हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर 2, 6 और 3 है। 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जिसकी लास्ट डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो। इसका मतलब वो 2 से कटेगा। यहाँ पर 2 से नहीं कट रहा। 3 से चेक करो जरा। 3 का मैंने क्या बताया था डिविजिबिलिटी रूल्स? जिसकी सभी डिजिट्स का सम करेंगे, सम करने पर कितना आ जाए, जो भी नंबर आएगा वो हमारा 3 से कट जाए तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर तो वहां पर यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं 2 + 6 + 3। इसको जब मैंने जोड़ा तो कितना आया? 11। कितना आया? 11 आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से नहीं कट रहा है। अगले वाले को चेक कर लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पर क्या लिखा है? 253, 253। इसको जोड़ा कितना आया? 5 3 8, 8 2 10। ये भी हमारा 3 से नहीं कट रहा। फिर आगे देखते हैं 2 + 4 + 3। इसको जोड़ेंगे कितना आता है? 4 2 6 3 7। 4 2 6 6 3 9। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? 9। 9 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से क्या होता है? डिवाइड होता है। अगर ये 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो दिया गया नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो पहली बात तो ये पता चल गया प्राइम नंबर होता है। इस तरह से तुम पूछ सकते हो कि क्या हमें कितनी डिविजिबिलिटी रूल्स यूज करनी पड़ेंगी। वैसे तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 7। फिर इसके बाद मैंने बताया था 9 का। 9 के बाद आपको 11 और 12 की बताई थी। तो क्या हम इसी तरह से लगाते ही चले जाएंगे? कब तक जाएंगे? तो इसका एक आसान तरीका ये भी होता है। इसका एक आसान तरीका ये होता है, सबसे पहले हमें इसके स्क्वायर्स को जानना पड़ेगा। थोड़ा मैं स्क्वायर को बता देता हूँ। जो भी नंबर्स हमारा यहाँ पर दिया होगा हमें उसके निकटतम स्क्वायर यानी बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर वैल्यू के पास पहुँचना होगा। आप कह देंगे आप ये क्या बोल दिया आपने, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर? लगभग जैसे यहाँ पर देखो, किसी भी नंबर को चेक करना है। यहाँ कितना दिया है? 263। 263 बताओ किसका स्क्वायर के पास में होता है? 263। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा स्क्वायर पहले मैं बता देता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को स्क्वायर बता दे रहा हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
इसी तरह से 3 का, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का, 10 का। यहाँ पर 11, 12, 13, 14 का स्क्वायर, 15 का, 16 का, 17 का स्क्वायर है, और इसी के आगे है 18 का स्क्वायर, फिर आपका आएगा 19 का स्क्वायर, और ये है लास्ट 20 का स्क्वायर। मैक्सिमम आप लोगों को 1 से लेकर के 40 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। ऐसा क्यों कह सकते हैं कि आप इनका मल्टीप्लाई करके भी तो निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, बट याद होने चाहिए। क्यों? इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है टाइम बचाने के लिए। जब हम लोग एग्जाम में अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे तो फिर उसमें टाइम अलग से लगने लगेगा। तो इसी का मतलब हो गया कि क्वेश्चन जो हमारा 2 या 3 मिनट में कंप्लीट होगा तो फिर वो आगे जाने वाला, अगर कैलकुलेशन इस तरह से याद होंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आइए 1 का तो सब लोगों को पता होगा, 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का होता है 25। स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर को 2 बार गुणा कर देना। ठीक, तो यहाँ पर 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे तो कितना आएगा 36, इसका होता है 49 यानी 49, और 8 का होगा 64 64, 9 का होगा 81 81, और 10 का होता है 100। 11 का कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121 यानी 121। ओके, फिर इसके बाद 12 का कितना होगा 144। 13 का कितना होता है, एज शोन आगे बढ़ते चले जाएंगे, 169। 14 का होता है 196, और 15 का 225, 16 का 256, कितना होता है 256। ठीक, 17 का कितना होता है 289, इसके बाद है 18 का 324, और इसका होता है 19 का होता है हमारा 361, और 20 का ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा 20 × 20 400। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा मैंने कितनी स्पीड से इसे लिख डाला, क्योंकि मुझे ये लर्न थे। अब आगे इसी तरह से हमें और भी 20 तक के लर्न करने हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को, जिसको लर्न नहीं है तो ये कल की क्लास में बिल्कुल लर्न करके आइएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ तक ये हम लोगों ने क्यों किया है, इसका यूज होने वाला है हमारे प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए। जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उसमें स्क्वायर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। ओके, चलिए पिछले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने कहा था अप्रोक्सीमेट स्क्वायर वैल्यू के पास पहुंचना होता है। ठीक, अप्रोक्सीमेट कितना 263 किसके पास पहुंचेगा, या तो हमारा 16 का कितना होता है 16 का स्क्वायर, अभी मैंने लिखवा रखा है ना आपको, यहाँ देखिए, ये देखिए आपको 16 का मैंने कितना लिखवा रखा है 256, 17 का कितना लिखवाया है 289। यहाँ पर ध्यान से देखना है, पिछले क्वेश्चन में आते हैं कितना नंबर लिखा है 263, तो 263 हमारा किसके बीच में आएगा, कहीं इसके बीच में आ जाएगा। अरे देखो 256 से आगे और 289 से कम नंबर हमारा 263 है, तो वो आएगा तो इसी के बीच में ही आएगा ना। तो हमें ये याद रखना है अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर वैल्यू कैसे पता करेंगे, यानी लगभग स्क्वायर तक पहुंचना कैसे है, ये मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक, तो इतनी चीज आ गई समझ में। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या देखा कि 16 यानी 16 के वर्ग के पास और 17 के वर्ग के पास पहुंच रही है वैल्यू। चलिए पहली वाली किसके पास पहुंची है 16 और 17 के वर्ग के पास, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर। ठीक है, इसके बीच पर आया ये नंबर। ठीक, मैंने अभी अब मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो निकल के आएंगी, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सबसे अधिक कितनी है 16 और 17 निकला ना इसके बीच में, तो आगे वाले नंबर से कम सभी प्राइम नंबर्स से इसे चेक करना है, डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर है, अगर नहीं होगा तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यहां पर आसानी से हम लोग समझेंगे। अब
अगर वो विभाजित नहीं होता तो इसका मतलब है प्राइम नंबर है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ 263 यानी 263। 263 को 17 से कम कितने होते हैं पहले हम तो ये पता चल लें, यानी 17 से कम प्राइम नंबर। 17 से कम, 17 से कम कौन कौन से होंगे? 2 होता है हमारा, बताया था ना मैंने कल आपको, 2, इसके बाद होगा 3, 5, 7, 11, 11 यानी 11। क्या 11 के आगे कोई और है? 11 के आगे नहीं बनेंगे, मैं बता देता हूं कैसे नहीं बनेंगे। चलो 11 के बाद जैसे 12 होता है तो 12 के भी फैक्टर हो जाते हैं, इसलिए 12 नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। इतनी बात आई समझ में? ओके, चेक कर लो, क्या ये 2 से कट रहा है? नहीं। क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं। यहाँ पर हमने चेक करके बताया ना 11 आ रहा है जोड़ने पर तो 3 से नहीं कटेगा। फिर हम लोग चेक करेंगे 5 से, क्या 5 से कट रहा है? लास्ट डिजिट में 5 नहीं है, इसका मतलब 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब 5 से नहीं कटने वाला। फिर आगे क्या है? 7, 7 से कटेगा क्या? चेक कर लेते हैं। याद है डिविजिबिलिटी रूल्स? क्या होती है 7 की डिविजिबिलिटी रूल्स? 7 की डिविजिबिलिटी रूल्स होती है कि जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, उस पर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। ठीक, फिर जो भी बच के आएगा आंसर, अगर वो 7 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर क्या होगा? 7 से कटेगा। समझ में आई बात? ठीक, जिसको ये डिविजिबिलिटी नहीं आ रही है तो प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो में जा करके डिविजिबिलिटी रूल्स जरूर पढ़ ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बताइए, आप इसी क्वेश्चन को अगर इतने चीज़ों से डिवाइड करना है तो आप अलग अलग करते रह जाएंगे। ठीक, करेंगे तो फिर टाइम लगेगा ही लगेगा। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि टाइम लगने ही वाला है, तो अगर टाइम लगेगा तो फिर क्या होगा, समझ ही सकते हैं आप लोग क्या होगा। ठीक, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से समय बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा समय हम लोग अपना बचा सकते हैं तो अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए बेनिफिट होता है। ठीक ठीक, आइए, मैंने अभी क्या बताया? 7 की डिविजिबिलिटी बताई। 7 से मैं आसानी से चेक करता हूँ। चलो मैं 7 से चेक करता हूँ। 2, 6, 2, 6, 3, 7 से चेक करना है तो मैंने क्या बताया? यूनिट वाले में 2 का गुणा करो। ये लो, आपने कहा, मैंने कर दिया। बचे हुए नंबर से घटा दो, घटा दिया। फिर क्या करूँगा? यहाँ पर इसका मैं घटाया, कितना आया? 20 आ गया। कितना आ गया? ठीक, 20 आ गया। अब देखो, क्या 20 7 से कटता है? क्या कटता है? नहीं कटता। नहीं कटता तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो आंसर आ रहा है, अगर ये 7 से कट जाता तो ये दिया गया नंबर 263 7 से कट जाता। लेकिन 20 7 से नहीं कटता, इसलिए यहाँ पर जो दिया गया नंबर है वो हमारा 7 से नहीं कटेगा। ओके, अब अगर ये 7 से नहीं कट रहा है तो फिर क्या होगा? अगली बारी है 11 से चेक करने की। 11 का रूल क्या होता है? ऑड प्लेस और इवन प्लेस को सम करो, सम करने के बाद उसका क्या करो? डिफरेंस कर दो। 3 और 2 को जोड़ा, कितना आया? 5। 5 को 6 में से माइनस कर दिया तो कितना आया? 1। क्या 1 कटता है 11 से? नहीं कटता। तो इसका मतलब क्या है? 11 से भी नहीं कटने वाला। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? 17 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स थे 2, 3, 5, 7 एंड 11, इनसे कोई भी नंबर 263 हमारा नहीं कट रहा है, ये वाला। ठीक, अगर ये नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है, तभी नहीं कट रहा, क्योंकि अगर कट जाता तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही होती है कि या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, लिखवाया था ना मैंने पिछली क्लास में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, इनसे नहीं कट रहा तो इसका मतलब है कि 263 एक क्या है? प्राइम नंबर। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी सी डी। बी सी डी कैसे चेक करेंगे? जैसे यहाँ पर तो ये साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये 3 से डिविजिबल है। कैसे कैसे देख लिए सर आपने? बिल्कुल, इनको मैंने आसानी से इसलिए। अब तुम लोग कैसे करोगे? तुम आराम से फिर वही डिवाइड करोगे। अगर डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता तो वही डिवाइड लगाते रहोगे,
मैं तुम्हें 1 सेकंड में देख कर ही बता दिया और तुम उसको डिवाइड करके बताओगे, ठीक, तो टाइम लगा ना। यहाँ पर वही है, टाइम बचाना है हमें किसी भी तरह से, ठीक है। तो 243 इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता किया मैंने 3 से कट रहा है, मैंने अभी यहाँ पर तुमको 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर समझा रखी थी, बताया ना अभी कि सभी नंबरों को जोड़, सभी डिजिट को जोड़ लो, जोड़ने पर अगर जो भी आंसर आता है अगर वो 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से कट रहा है, 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 243 देखो 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 हमारा क्या है 3 से कट जाता है, इसलिए ये वाला नंबर 3 से कट रहा है। एक तो 3 से कट गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं, नीचे वाला कितना आता है, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 और 2 कितना होता है 12, 12 हमारा 3 से कट जाता है, इसलिए ये भी नंबर नहीं होगा। ऊपर वाला चेक कर लेते हैं, 253 आप कहेंगे सर कितना होता है जोड़ने पर, तो कितना होता है 5 और 2 कितना हो 7, 7 और 3 10, आप कहेंगे 3 से नहीं कट रहा, आप इसको चेक करके बताइए। बिल्कुल मैं इसे चेक करके बता देता हूँ अभी, कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करके मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, 253 ये हमारा नंबर 3 से नहीं कट रहा है, तो आप इसे चेक करिए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। बाकी ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। 253 देख लेना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। 253 चेक करने के लिए वही काम करेंगे, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जिस स्क्वायर मतलब किसके स्क्वायर के पास पहुंच रहा है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का होता है 289, ये मैंने बता रखा था। ये है 256 और 289, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो नंबर है यहाँ पर देखना है 253 यानी 253 कहाँ पहुँचेगा बताओ, क्या इसमें किसके बीच में, इसके बीच में पहुँच रहा है कि इसके बीच में पहुँच रहा है। 253 225 से ज़्यादा है लेकिन 256 से कम है, तो इसका मतलब इस बार वो किसके बीच में पहुँच रहा है, 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में पहुँच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच पहुँच रहा है, ये 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर। मैंने क्या बताया था जो बड़ा वाला नंबर होगा उससे हमें कम सभी प्राइम नंबर्स फाइंड कर लेने हैं। फाइंड करते हैं, यानी 16 से कम प्राइम नंबर, तो 16 से प्राइम नंबर कम कैसे होंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो यहाँ से हो गया 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 11, 11 के आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 16 तक कि जो हमारा प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 से बताया, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से चेक, किसी भी एक से अगर कट जाएगा तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं कटता किसी से तो फिर ये प्राइम नंबर ये भी होगा, ठीक। चेक करते हैं, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 की डिविजिबिलिटी नहीं कट रही, क्यों, 5 के लिए या तो यूनिट डिजिट पे 0 हो या तो 5 हो, ठीक। 7 से चेक करते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है अब, तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है 253, यूनिट डिजिट पे 2 का मल्टीप्लाई करो, शेष जो रिमेन बचा हुआ है उससे माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आया 25 माइनस 6, माइनस किया तो कितना आया 19, क्या 19 7 से कटता है, नहीं कटता, तो इसका मतलब है ये नंबर हमारा 7 से भी नहीं कटने वाला, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है 11 की, 11 से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो कितना आया 2 3 कितना आया, 3 का जब 2 से जोड़ेंगे तो कितना आता है 5 आता है, और 5 को जब 5 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0, 0 आ गया, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड कर दो तो इसका मतलब वो कटता है, यानी 0 तुम्हारा क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। देन दिया गया जो नंबर है 253 11 से कट रहा है। यहाँ तक की पूरी सीरीज में
ना ही ये 2 काट पाया, ना 3 कट रहा है, ना 5 कट रहा है, ना 7 कट रहा है। तो यहाँ तक आपको लगने लगा था कि ये ऑप्शन लगता है सही है, सही है, लेकिन एट लास्ट सबसे अंत में 11 ने इसे काट के दिखा दिया। इसका मतलब कि 253 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गया? इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो इसमें ये चेक कर लो कि प्राइम नंबर कौन है। प्राइम नंबर पता करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी है। प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं। यहां पर है पहला 93, ये देखकर ही पता चल रहा है कि 3 से डिविजिबल है, लेकिन फिर भी मैं चेक करके बता देता हूँ। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आया? 12 हमारा 3 से कटता है। इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर तो बिल्कुल नहीं है। प्राइम नंबर नहीं हुआ तो आगे की कहानी इसकी खत्म हो गई। अगले ऑप्शन में चलते हैं। इसको जोड़ो, कितना होता है? 17, यानी ये 3 से नहीं कट रहा, तो एक नंबर ये मिल गया हमारा। ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। 91, ठीक है, 91 हमारे 13 के टेबल में आता है, ठीक, इसलिए 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं हमारे 97 की तरफ। 97 भी एक प्राइम नंबर है। अब बारी आई, क्या पूछता है आपसे? क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी। क्या पूछा है? सबसे बड़ी। बताओ इन दोनों में कौन सी सबसे बड़ी है? देखकर पता ही चल रहा होगा कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है। 97। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया प्राइम नंबर? ठीक, कितना आसान था ये वाला। इसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान देना था कि जो अभाज्य संख्या हमारी है, सबसे पहले मैंने उसको वो फाइंड कर लिया कि कौन कौन सी है। इसके बाद अगले स्टेप पर हमने ये देखा कि कौन सबसे बड़ी है। ये वाली क्यों नहीं थी? क्योंकि ये कट रही थी 3 से। ये वाली भी कट रही थी, ये वाली 91 3 से नहीं कट रही है, लेकिन किसी और नंबर से तो कट रही है। हमारे 7 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है, इसलिए ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर आगे 2 नंबर बचे, एक है 89 89 और दूसरा है 97। ठीक, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? 97 हमारा सबसे बड़ा था, तो इसका आंसर क्या हो गया? 97 सबसे बड़ा है, इसलिए वही इसका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़ करके। सबसे पहले तो उसने कह दिया सबसे छोटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 0 को छोड़ करके किसी भी पूर्ण संख्या। मैंने आपको अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। जिसको पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्याओं के बारे में फुल नॉलेज चाहिए, हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़ करके किसी भी पूर्ण संख्या। चूंकि पूर्ण संख्याएं मैं बता रहा हूं 0 से लेकर के S1 आगे तक 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये सीरीज चलती जाती है। ठीक है, अगर इससे 0 हटा देंगे तो फिर प्राकृतिक संख्याएं बचती हैं, लेकिन इसने यहाँ पर 0 इसलिए लगा दिया है क्योंकि इसने कह दिया पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या से 0 हटा दिया। ठीक, इसका गुणनफल क्या होगा, यानी अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो हमारा आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। ठीक, इससे पहले मैं बता चुका हूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बता रखा और पिछली क्लासों में भी बता रखा था। सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, आगे फिर बोलता है कि पूर्ण संख्याओं में 0 को छोड़ कर दें। चलो ठीक है, पूर्ण संख्या में थोड़ा यहां लिख देता हूं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या बोलते हैं इसी को? होल नंबर।
होल नंबर मैंने बताया है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब होता है ऐसे सीरीज चलती जाएगी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उसको किसी भी का मतलब होता है इनमें से कोई भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन उसने कहा है जीरो को नहीं लेना है, साफ साफ उसने कह दिया है, जीरो को छोड़ करके, ये लिखा हुआ है, ठीक, जीरो को छोड़कर। अब अगर जीरो को छोड़ देना है तो इसके मतलब किसी भी संख्या से मैं करा कर देख लेता हूँ क्या होता है। ऑप्शन से तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन देख लेते हैं, किसी भी एक नंबर से उठा लो। मान लो प्राइम नंबर है हमारा और इससे क्या कर दिया मैंने, किसी भी नंबर से उठा लो, 1 ले लो तो कितना आता है 2, 1 के बाद आता है 2, चलो 2 से करा लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आया 4 आया, 2 से जब करा लिया तो कितना आया 4, ठीक। अब अगर 4 आया और इसके बाद में 3 से भी करा के देख लेता हूँ, तो 3 से करा ले रहा हूँ जैसे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आया 6। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुछ समझ में आया अभी आप तक? यहाँ पर लिखा है 2 4 6 एज सो ऑन बनता चला जाएगा। जब तुम 4 से कराओगे तो 8 आएगा, 5 से कराओगे तो 10 आएगा। कुछ दिमाग में बात आ रही है? सोचो, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि मैंने पिछली क्लासों में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रखा था, याद आया? सोचो, ध्यान दो, मैंने इससे पहले सभी संख्याएं बता रखी थी, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, सब बता रखी थी ना। तो यहाँ पर देख रहे होगे तुम 2 4 6 आई बात, अरे सम संख्या है, इवन नंबर, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ रही है बात कि हमेशा क्या आ रहा है इवन। अब अपने ऑप्शन में चलते हैं, हमेशा शून्य आएगा? बिल्कुल नहीं। हमेशा 1 आएगा? बिल्कुल नहीं। हमेशा सम संख्या आएगी। आ गया हमारा जवाब, क्या आ गया? यही है हमारा जवाब, क्या है? हमेशा एक सम संख्या आएगी। क्या आएगी? एक सम संख्या। शो सी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी इसमें पूछ रहा था, हमने बता दिया आपको 2 होती है। फिर कह रहा था किसी भी पूर्ण संख्या को ले लो जबकि वो 0 को छोड़ दो। हमने वही काम किया, यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या लिख डाली, 0 को हटा दिया। किसी भी नंबर से मैंने 2 3 करके देखे, आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे तो इवन ही आ रहा है। यहाँ पर मैंने 1 से करा रखा तो 2 आया, 2 से कराया तो 4 आया, 3 से कराया तो 6 आया। मतलब 2 4 6 इवन नंबर है, बार बार इवन ही आ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले रहा हूँ, और लाइक और कमेंट जरूर करते जाइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। लाइक करने में किसी भी तरह की कंजूसी ना करिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाइए। यहाँ पर कह रहा है 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्या। पहली बात तो इसने अभाज्य संख्याओं की चर्चा कर रखी है, फिर उसने कहा है कि वो 50 और 80 के बीच में होना चाहिए, ठीक। आगे बोलता है योग का पता लगाओ। योग हम बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग फाइंड तो कर लें। चलो आओ देखते हैं कि 50 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं, ठीक है। आइए, हाँ 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स बिटवीन द नंबर ऑफ 50 एंड 80, अभाज्य संख्या। चलिए 50 मैंने अभाज्य संख्या के बाब के बारे में बता ही दिया था कि जो 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे, समझ गए बात को। आइए 50 के आगे बढ़ते हैं। 51 कट जाता है, ठीक, इसका मतलब 51 नहीं होगा। 52
नहीं होगा, ठीक, क्योंकि 13 4 जा ही 52 होता है, इसका मतलब नहीं होगा। फिर इसके बाद है 53, तो पहला नंबर बन गया 53। फिर आगे आते हैं 56, ये भी नहीं होगा। 57, 58, 59, सोचो 57 कटता है? बिल्कुल, 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, देखो उसमें आ जाएगा। 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है ना, तो 12 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 57 नहीं होगा, ठीक। आइए आगे चलते हैं। 57 नहीं है, 58 और 59। तो अभी तक हमारे 60 तक कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 61, 62, 63, 63 कट जाता है, 64, 65, 66, 67। कौन सा नंबर आ गया? 67। 67 के बाद है 68 और 69, ये कट जाता है। 61, 60, 61, 62, 63, 61 रह गया, सॉरी, यहाँ पर 61 रह गया, ठीक है, 61 रह गया। और इसके बाद है 67। फिर आगे है 67, 68 यानी 68, 68 के आगे आता है 69, फिर आएगा 70, 71 भी कटता है कि नहीं कटता? सोचो, 71 ना हमारा 1 से कट रहा, ना हमारा 2 से कटेगा, सॉरी 2 से नहीं कटता है, 3 से, 7 1 8 होता है तो भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से क्या कट जाएगा क्या? 7 से 71 हमारा 7 से कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि 71 नहीं होगा, ठीक। 7 से कैसे कट जाएगा मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे 71 था, यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लेते हैं एक बार, रुक जाओ। जैसे 7 है, यूनिट डिजिट में यानी 1 में किया तो कितना आया? 7 माइनस 2 मतलब 5, इसका मतलब नहीं कट रहा 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर 71 हो गया। अगला 72, 73, यहाँ 73 चेक कर लें, 73 भी है। फिर आगे बढ़ते हैं 74, 75, 76, 77, 78, 79, लास्ट में 80 हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने कैसे देखा, मैंने कैसे निकाला है, ठीक। आप लोगों ने यहाँ देखा मैंने कैसे निकाला, चलिए अब क्या कह रहा है, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो आपसे कहना चाह रहा है, देख पा रहे हैं आप क्या बोलता है? योग, सम, मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। बहुत ही सिंपल है, चलिए जोड़ते हैं। तो इसका हम लोग योग कर लेते हैं, यानी टोटल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चलिए जोड़ते हैं, कितना आता है? इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 3 कितना हो गया? 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 3 कितना हो गया? 21 और 3 हो गया 24, 24 और 9 कितना हो गया? 33, 33 का 3 कैरी गया 3 यानी हासिल गया 3। आगे बढ़ते हैं, एक ये 5 5 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। यहाँ 7 वाले 3 है, तो 7 दूनी 14, 7 3 21 हो गया, 21 यहाँ से मिल गया और 10 यहाँ से था, तो 21 और 10 कितना हो गया? 31। अब 31 में कितना जोड़ना है? 6 दूनी 12, ठीक। 31 में हमें कितना जोड़ना है? 12 जोड़ना है। तो 31 में 12 कैसे जोड़ेंगे? 31 में पहले 10 जोड़ा तो 41 बन गया, फिर 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 41 2 43, और 43, और अभी हमारे पास 3 कैरी भी तो था, तो 43 के आगे बढ़े तो 46 हो जाएगा। आपने देखा मैंने इसे कैसे आसानी से समझ लिया। यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिक्वेंसली लाना पड़ता है कि आसान रह जाए। जैसे 7 वाली लाइन थी तो मैंने 7 का मल्टीप्लाई करा लिया तो हमें आसानी से पता चल गया कि ये कितना हो गया। फिर मैंने 6 वाले जोड़ लिए, मैंने 5 वाले जोड़ लिए आसानी से, और इजली मैंने इसका सम, मैं इसको जो ज़्यादा टाइम लेने वाला था वो थोड़ी देर में हो गया। अगर ऐसे लाइन से रखकर जोड़ोगे तब भी टाइम लग जाना है, ठीक। चलिए, और ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो भी टाइम लग जाना है। तो थोड़ा सा प्लस करते वक्त या फिर माइनस करते वक्त इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है,
और यही सब चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट होती हैं। आइए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑप्शन कौन सा है, सी। ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अंडरस्टैंड, समझ में आया। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले जितना कहा उसने, तो हमने उनके बीच की क्या कर लिया, प्राइम नंबर्स लिख डाले। लिखने के बाद उसका हम लोगों ने टोटल कह रहा था, टोटल कर लिया, ऑप्शन में देख लिया क्या आ रहा है, 463। चलिए पानी पी लेते हैं थोड़ा। कैसे हैं आप, चलिए, आ रहा है मजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। देखो अभी तक हम लोग कर रहे थे प्राइम नंबर्स, अब आपके सामने है सह अभाज्य। क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF एक होता है, यानी मासा। ठीक है, जिन दोनों के बीच का मासा एक होगा वही हमारा सह अभाज्य नंबर होता है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, जिसको ये सह अभाज्य संख्याओं के बारे में और भी डिटेल से नॉलेज चाहिए तो हमारे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, ओके। इतने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और लाइक क्यों, लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं क्या, लाइक जरूर करते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ही बता दिया कि HCF एक हो, यानी किसी और नंबर के बीच का उससे डिविजिबिलिटी ना हो। जैसे इसमें देखो ये हमारा क्या है, 3 से कट रहा है। कैसे कट रहा है आपका, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर आपने इतने जल्दी कैसे कर लिया। चलिए देखते हैं, 4 और 3 कितना होता है, 7। 7 को 8 से जब प्लस किया तो कितना है, 15। 15 हमारा 3 से कटता है, मतलब पूरा नंबर 3 से कटेगा। ये वाला, इसको भी मैं देख लेता हूँ, तो कितना हुआ, 6 और 2 कितना, 9 और 2 कितना, 9 और 2 कितना हो गया, 11। 11 और 6 कितना हुआ, 17। ये नहीं कट रहा। आगे और कोई भी नंबर्स है जिसमें काम हो रहा है, जैसे इनके बीच दोनों नंबरों का मासा निकालेंगे, यानी इनके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालने पर हमें क्या पता चलेगा, बड़े नंबर्स हैं। ये देखो यहाँ इसको देखोगे, जैसे ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये तो आसान सी पता चल गया। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक, अभी ऊपर वाला थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले नीचे के ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 4 1 3 4 1 5, 5 और 1 6, यानी 6 कटता है। ये 3 से कट रहा है, इसको चेक कर लो, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 3 6, ये भी हमारा 3 से कट रहा है, मतलब ये दोनों 3 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। और इसको देख लेते हैं, 59 और 97, 59 एंड 97, ध्यान करो, अभी अभी मैंने जस्ट, ये देखिए यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है 59, माइंड में बात आई। यहाँ पर ये देखिए क्या दिया है, 59 आ गया ना। 59 क्या है, केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 59 एक प्राइम नंबर है और 97 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर या तो ये अपना 97 से कटेगा या 59 से कटेगा, और एक एक ऐसा नंबर है, यानी इसके बीच का मासा HCF कितना आ रहा है, 1। कितना आया, मासा 1 आ गया। अब अगर मासा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा क्या होगा, करेक्ट है। आगे लेकिन मैं भी एक क्वेश्चन और है ऊपर, तो उसको जरूर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखना है कि 296 किससे कटता है। ठीक है, हमारा 3 से कटता है क्या, चलो 6 से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से नहीं कट रहा, फिर आगे बढ़ो, 3 के आगे क्या होता है, 5। 5 से तो बिल्कुल नहीं कटने वाला क्योंकि लास्ट में 6 दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 से नहीं कटने वाला, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 5 से नहीं कट रहा, आगे 6 से देखेंगे, 6 से कट रहा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं कट रहा 6 से, क्यों। फिर आगे बढ़ते हैं 7 से। 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर, 296, यूनिट डिजिट में हमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया और घटा देंगे 29 से। चलिए यहाँ पर ये है 29 माइनस ये हो गया 8, घटाया तो कितना आया, 21। ये देखिए भाई साहब, देखा,
देखा आपने, 7 से कटता है, इसका मतलब ये हमारा 7 से कट रहा है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर है जो 7 से कट रहा है, आगे वाला भी कट रहा होगा, आगे वाला भी कटता है इसी तरह से, ठीक। यानी जो नंबर जिनके बीच का एस मासा HCF 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो हमारा सहअभाज्य नहीं होगा। इतनी बात आई समझ में। जिनका मासा 1 होगा केवल और केवल वही नंबर ही हमारा सहअभाज्य नंबर कहलाएगा, ठीक। सहअभाज्य नंबर समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, यहां पर लिखा हुआ है किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। पहली बात तो उसने 4 कहा और विषम कहा। 4 देख सकते हो, सब में 4 4 4 दिए हैं, ठीक। फिर वो बोलता है विषम है और अभाज्य है। अभाज्य तो है पर कैसी है, विषम है। अभाज्य हो और विषम हो, ठीक, उनका योग कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है। चलिए, विषम बोल दिया तो इसका मतलब हम लोग पहले से थोड़ा सा कुछ नंबर्स यहाँ तक लगभग कितने तक दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन में हमारे, 13 तक। मैं कुछ यहाँ पर अभाज्य नंबर्स लिखने वाला हूँ, यानी प्राइम नंबर्स। जैसे पहला सबसे छोटा 2 होता है, 3, 5, 7, 11 के बाद सीधा 17, और भी होते हैं एज सो ऑन। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है, उसने कह दिया 4 है और विषम। विषम का मतलब हो गया इसमें केवल यही एक नंबर ऐसा है जो सम है। ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। अब अगर इवन, ये हमारा क्या है, इवन नंबर, देन क्वेश्चन ने तो कहा था कि ऑड ले लेना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब हम ऑड ले लेते हैं। पहली बात, किसी भी अभाज्य संख्या में 1 तो होता ही नहीं है, 1 ना ही अभाज्य है ना ही सहअभाज्य है। तो ये ऑप्शन तो हमें देखते ही पता चल गया कि ये बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो 2, 3, 7, 11 और 17, यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा इसमें एक नंबर घुसा हुआ है, वो है 9, और 9 हमारा अभाज्य नहीं होता है, प्राइम नहीं होता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म। अब कौन बचा, 3, 5, 11, क्या ये सब है प्राइम नंबर, चेक कर लेना, बिल्कुल है। ये वाले 11 के बाद यहाँ शायद एक नंबर मिस हो गया, 13, ठीक है। 13 1 से भी कटता है और खुद 13 से भी कटता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है आपसे क्या करना है, इसका योग। तो योग करना है तो हम लोग योग कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं, कितना आता है टोटल करने पर। चलिए इसको टोटल करते हैं तो कितना होता है, 5 और 3 कितना हो, 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9 और 3 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 1 2 और 2 हमारे पास ऑलरेडी था, ये तो आ गया 42। बस, वहाँ पर तो कितना बोल रहा था आपसे, वहाँ पर आपसे कह रहा था कि इसका योग कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए। अब 34 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले ऑप्शन ही सही होगा, 101% नीचे वाला सही होगा। आइए चेक कर लेते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर कितना हुआ, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया 10 और 1 11, 11 और 3 कितना हो गया, 11 और 3 14, यानी 14 हो गया। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, 1 कैरी, 4 आ गया, 1 कैरी हो गया। कैरी मतलब होता है, क्या होती है, जो हमारा एक दहाई का अंक बचता है वो, ठीक, कैरी। यहाँ पर हो गया 1 1 2 और हमारे पास एक कैरी भी था तो बन गया 3। अब देखकर आप बता ही सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 34 कह रहा था और 34 हमारे इस ऑप्शन पे दिया गया। देन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। समझ में आई आप लोगों को बात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है एक अभाज्य संख्या में, क्या बोलता है, एक अभाज्य संख्या में क्या कह रहा है, फिर आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक। इसका मतलब वो आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाहता है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन, अभाज्य संख्या की बात की उसने,
प्राइम नंबर्स के बारे में आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाह रहा है। लैंग्वेज पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक, लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़ना भी है। आइए, कहता है कि दो से ज़्यादा भाजक, भाजक का मतलब होता है फैक्टर या काटने वाले, ठीक है। तो ये बताओ कि क्या दो से ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल गलत बात। इसकी परिभाषा मैंने ये बात तो बिल्कुल नहीं बताई थी आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन में। केवल खुद से, क्या लिखा हुआ है? केवल खुद से और एक से। आ गई बात समझ में? यही तो थी प्राइम नंबर्स की पहचान, यही थी। क्या थी? कि वो केवल 1 से घटे और स्वयं से घटे, तभी वो हमारा नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये देखकर पता चल गया कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए, दो ऑप्शन नीचे और भी दिए गए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है इसका कोई भाजक नहीं होता, ये तो गलत है, बिल्कुल होते हैं, देख नहीं रहे? एक तो 1 होता है और एक खुद वो होता है, और इसने तो कह रखा है नहीं होता, और यहाँ पर कह दिया कोई, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक। अगला, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। बिल्कुल, पूर्णांक संख्या तो होती है। कैसे? मैंने आपको भी बता रखा था पूर्णांक संख्या क्या होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से सीरीज चलती जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूर्णांक है, लेकिन इसने कह दिया नहीं है, तो ये भी गलत ही हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्या सही हो जाएगा? बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, आप लोगों को देखकर ही अच्छा लग रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित समुच्चयों में से, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे वीडियो भी अच्छे लग रहे हैं ना? बोरिंग तो नहीं महसूस हो रहा? ठीक है। जिसको किसी भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हो, तो मेरे कमेंट सेक्शन पे मुझे मैसेज दे सकता है, मैं उसे बाद में भी या लाइव में भी देखकर उसके जवाब रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? ठीक, आइए चेक करते हैं। सह अभाज्य की बात कर दी उसने, किसकी बात कर रहा है? सह अभाज्य की। अब अगर सह अभाज्य की बात कर रहा है तो सह अभाज्य आप लोगों को मैंने समझा रखा है। क्या होता है सह अभाज्य? ऐसे नंबर जिनके बीच का HCF 1 होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पर देखा क्या लिखा है? 12 और 7। नॉर्मल इसी बात है, इनके बीच का HCF कितना होगा? यानी मासा 1 है। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। अगला तो नहीं है कोई? अरे देखना पड़ेगा ना, चेक तो करना ही पड़ेगा। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, सभी उसके पहला नंबर दिया गया है और दूसरा क्या है? उसका मल्टीपल्स है। मल्टीपल मतलब होता है उसी के मल्टीप्लाई से लिखा हुआ नंबर। देन इसका मतलब है कि उसके बीच का HCF 1 से ज़्यादा आ रहा होगा। जैसे इन दोनों के बीच का HCF कितना है? मुझे यहाँ से साफ साफ समझ में आ गया 21। क्यों? क्योंकि 21 3 जा कितना होता है? ओ सॉरी, 21 2 जा कितना होता है? 42। समझ गए बात को? तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों में 21 कॉमन है, तो यहाँ पर 21 इसका HCF हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है 3 और 9 के बीच में। यहाँ पर मैंने देखा तो 3 और 9 क्या होगा? 3 का मैं जब टेबल पढ़ दूंगा 3 टाइम्स तो क्या होगा? इसका 3 बार इसका मल्टीपल हो गया, यानी इसका 3 क्या है? HCF है। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका HCF कितना है? इन दोनों के बीच का HCF कितना है? 43। पर मैंने बताया था सह अभाज्य के लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए? सह अभाज्य के लिए मैंने समझा ही रखा है कि जिसके बीच का HCF 1 होगा वही हमारा क्या है? सह अभाज्य होता है, को प्राइम नंबर होता है। देन पहले वाला ऑप्शन, ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, 1 से 20 तक के अंकों, पहले तो बात कर दी 1 से 20 तक, बाउंडेशन लगा दी तुम्हारे ऊपर कि 1 से 20 तक ही रहना है, आगे पीछे नहीं जाना, मतलब सॉरी आगे और आगे नहीं जाएंगे, पीछे तो कोई नंबर ही नहीं है 0 के अलावा। चलिए, तक के अंकों में से क्या निकालना है? अभाज्य संख्या निकालनी है। क्या करना है?
अभाज्य संख्या है, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे, हम इसी ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। अभाज्य संख्या पहला देखो 1 और 20 के बीच चाहिए ना, तो 1 से आगे आता है 2, सबसे छोटा होता है प्राइम नंबर 2, यहाँ तो 2 है ही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत। समझ में आ गई बात? सिर्फ देखते ही पता चल गया, पूरा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें 2 है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आगे सॉरी, इसको मैंने क्यों काट दिया, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, और 1 किसी भी तरह का प्राइम नंबर नहीं होता है, और उसने साफ साफ ये भी कह रखा कि 1 से 20 के अंकों तक ही रखना है, यानी 1 और 20 के बीच में जाना है, उससे आगे पीछे नहीं जाना। ठीक है, पहली बात तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 तो किसी हालत में नहीं आने वाला, तो ये सीरीज हमारी गलत हो गई। आगे देखते हैं, 2 के बाद क्या आता है 3, यहाँ पर 2 के बाद क्या आ रहा है 5, यहाँ पर ये गलत है, क्या है यहाँ पर ये गलत है। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्या सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, समझ में आ गई बात? तो ये थी सीरीज श्रृंखला। अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, विषम भाज्य संख्या है, विषम होनी चाहिए और भाज्य, दो बातें कह दी उसने। पहली, एक तो विषम, दूसरी भाज्य, मतलब विषम भी हो और कटे भी। तो विषम संख्या को क्या बताया था, ऑड नंबर्स, जो हमारा 2 से ना कटे तो वो हमारा क्या है, ऑड नंबर। चेक करो इसमें कौन सा है जो 2 से नहीं कट रहा, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, जबकि ये हमारा कट रहा है। तो पहली बात तो ये इवन नंबर है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं, अब हमारी बात कर दी उसने, उसने हमारी कर दी बात भाज्य की। किसकी कर दी, भाज्य, यानी कटने वाला नंबर। अब अगर ये कटने वाला, तो बताओ 13 एक प्राइम नंबर है, वो नहीं कटता, तो इसका मतलब ये गलत, ये भी गलत। 15 हमारा कट जाता है 3 से और 5 से, तो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। समझ गए बात को? तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा, मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ये हमारे एसएससी जीडी और सीएचएल, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सभी में पूछे गए एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। ठीक, जो मैंने आपके साथ इस सेशन पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखें, अगर इसमें कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट में जरूर हमें बताएं। ठीक, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।